हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हमने राजीव प्रकाशन क्लास 10th यूपी बोर्ड की जो बुक है उसका पहला ही चैप्टर जो है वास्तु संख्याएं है ना, उसको हमने स्टार्ट किया था। और उसमें हमने जो है सारा बेसिक देख लिया है कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। और लास्ट क्लास में मैंने देखा था कि क्या बताया था कि संख्याओं तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध बताया था। और मैंने आपको ये संबंध बताया था कि मैंने आपको संबंध बताया था कि जो संख्याएं हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के, है ना। या आप बोल सकते हो कि पहली संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा बराबर आता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर। या बोल सकते हो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। लिखने को कैसे भी लिख सकते हो, और ये तीनों बातें है तो एक ही, है ना। है एक ही, लिखना चाहो कैसे भी लिख लो आप। ओके, तो चलो अब आगे अब चलते हैं। हमने ये देख लिया है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं। आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको देख लेनी है। तो चलो आगे चलते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है वो देखिए। वो बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एलसीएफ है। हमें इनका संख्याओं को, जैसे कि मैं ये दे रखा है 26 और 91, दो संख्याओं का युग्म दे रखा है। और मुझे इनका एलसीएम भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है ना। और फिर मुझे ये जांच भी करनी है कि संख्याओं का गुणनफल जो आएगा बराबर में आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। मुझे ये जांच करनी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आइए करते हैं। तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया था, वो भी किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमारा पहला ही सवाल करेंगे, जांच तो दे रखा है 26 और 91। क्या दे रखा है, 26 और 91। तो हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। अब इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड इनके संख्याओं के। आओ देखते हैं। तो 26 के जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखो। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो किससे भागा जाएगा, 2 से। कितनी बार गया, 13 बार। अब 13 से जाए कितनी बार, एक बार। तो एक आ गया, रुक जाएंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब देखो 91 के करेंगे, इसके करेंगे 91 के। अब देखो 91 में बात की जाए तो किससे जाएगा, हाँ 7 से आएगा। कितनी बार जाएगा, 13 बार। अब देखो 13 में तो 13 से जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो ये 91 के भाज्य गुणनखंड आ गए। तो देखो यहाँ पे, तो 26 के भाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं मेरे, 2 इंटू 13। और 7 और 13 के, जी सॉरी, 91 के भाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 7 इंटू 13। यही आ रहे हैं। तो अब मुझे निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो अब जो मेरा एलसीएम आएगा, तो देखो ये अभाज्य वर्गखंड है, कौन से, ये ध्यान रखना, ये वाले आ रहे हैं। तो इनमें कौन कौन सी संख्या दिख रही है, आप देखोगे तो इनमें कौन कौन सी संख्या दिख रही है, 2 दिख रही है, 13 दिख रही है, 7 दिख रही है, 13। यानी कि 2 7 13 कौन सी दिख रही है, 2 7 13 लिखी। और इनका क्या, गुणनफल। अब देखें घात, तो 2 की इसमें सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, एक ही आ रही है। तो यहाँ पे एक ही आएगी, लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखो 13 की सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो एक ही आ रही है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सात, सात ही घात भी एक ही आ रही है सबसे बड़ी। तो एक घात को हम क्या करते हैं, लिखते नहीं है, ठीक है। अब इनका करोगे आप गुणनफल, एलसीएम इंटू एलसीएम निकालने के लिए 2 7 और 13 का जब आप गुणनफल करोगे ना, तो आपको मिलेगा कितना, 182। कितना मिलेगा, 182। तो एलसीएम आएगा इनका 182, है ना। ये मुझे निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। देखो अब एचसीएफ जो आएगा मेरा, तो जो गुणनखंड है, क्या, जो ये गुणनखंड है, इनमें कॉमन संख्या कौन सी, कॉमन संख्या कौन सी है दोनों के गुणनखंड में, 13। कौन सी है, 13 ही है ना। तो यही मेरा हो जाएगा एचसीएफ। तो 13 मेरा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। एचसीएफ आ गया मेरा 13। लेकिन मुझे जांच करनी है क्या, ये तो मैंने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर ली, लेकिन मुझे ये भी तो जांच करनी है। जांच क्या करनी है, जांच करनी है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ। दे रखा है ना कि संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ की जांच कीजिए, ठीक है। तो पहली संख्या मेरी कितनी की निकालेंगे, 26 और 91, दो संख्या मेरी 26
इंटू 91, दोनों संख्या गुणनफल किया मैंने बराबर एलसीएम मेरा कितना आ रहा है 182 इंटू एचसीएफ मेरा कितना आ रहा है 13 आ रहा है। अब 26 इंटू 91 का जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसका 26 इंटू 91 का तो आपको मिलेगा 2366 दो या 366 बराबर। अब 182 और इंटू 13 का भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2366 आ गया। अब देखो दोनों बराबर आ रहे हैं तो लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये होगी मेरी क्या जांच, क्या होगी जांच। आई थिंक आपको समझ आया होगा, तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो आपको समझ आ गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किसको? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है मुझे? दे रखा है कि 510 और 92 के निकालने हैं, एचसीएफ और एलसीएम पे जांच भी करनी है। किसके निकालने हैं? 510 और 92 के, ठीक है। आओ, तो वही निकालेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखो किसके निकालने हैं मुझे? 510 और 92। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो किससे भागा जाएगा? देखो 2 से जाएगा। किससे जाएगा? 2 से जाएगा ही जाएगा, है ना। तो 2 से कितनी बार जाएगा वो देखो आप। तो 2 से गया 2 बार। कितनी बार गया? 2 से गया ये 2 बार, है ना। अब 2 से कितनी बार जाएगा? हाँ, तो 5 बार जाएगा। अब फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, यानी कि 255 आ गया मेरा। अब देखो किससे जाएगा? अब जाएगा इसमें 3 से। किससे जाएगा? 3 से। 3 से कितनी बार जाएगा? 8 बार और 5 बार, 85 बार जाएगा। अब देखो किससे जाएगा? अब जाएगा इसमें 5 से। किससे जाएगा? 5 से। कितनी बार जाएगा? 17 पंजे 85। कितनी बार गया? 17 बार। अब देखो 17 में किससे जाएगा? 17 से जाएगा। कितनी बार गया? 1 बार। तो ये मेरे क्या आ गए? 510 के अभाज्य गुणनखंड। अब मुझे 92 के भी तो निकालने हैं। तो 92 के निकालोगे आप तो वो क्या आएंगे? देखो 2 से जाएगा। किससे जाएगा? 2 से जाएगा। अब 2 से कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 46, यानी कि 40 बार। कितनी बार जाएगा? 40 बार। अब देखो किससे जाएगा? 2 से जाएगा। कितनी बार गया? 23 बार। कितनी बार गया? 23 बार। अब देखो किससे आएगा इसमें? अब 2 से, अब किसी संख्या से नहीं जाएगा। अब 23 के अलावा किसी संख्या से नहीं जाएगा इसमें, सीधा 23 से ही जाएगा। किससे जाएगा? 23 से। कितनी बार? 1 बार गया। 1 बार गया। तो ये आगे मेरे संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 510 जो है मेरी 510 के अभाज्य गुणनखंड और 92 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 510 के देखो कितना आ रहे हैं मेरे? ये 2 3 5 17। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और ये देखो 92 के। अब 92 के देखो दो 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 2 बार आ गया, तो 2 की घात लिखेंगे कितनी? 2। और एक बचा 23, तो इंटू 23। ये आगे मेरे 92 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है वो देखो। हाँ, तो मुझे इनके एलसीएम और एचसीएफ भी याद करने। तो एलसीएम और एचसीएफ, मेरा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होता है कॉमन। तो दोनों के गुणनखंड में कॉमन क्या है वो देखो। दोनों के गुणनखंड में कॉमन क्या है? तो कॉमन कौन सी संख्या दिख रही है आपको? देखो 2 दिख रही है। कौन सी संख्या दिख रही है? 2। 2 दिख रही है ना। अब 2 दिख रही है मुझे कॉमन। तो 2 की देखो सबसे छोटी घात कितनी है? 1 है, तो इसकी घात 1 ही आएगी। तो कितना आ गया मेरा? 2 ही आ गया। एचसीएफ कितना आ गया मेरा? 2 आ गया, ठीक है। अब निकालना है मुझे एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम जो मेरा आएगा, आपको जो जो संख्या दिख रही है इसमें, जैसे कि देखो 2 दिख रही है, 3 दिख रही है, 5 दिख रही है, 17 दिख रही है, 23 दिख रही है, उनको लिखो। 2 दिख रही है इंटू 3 दिख रही है इंटू 5 17 और 23। 2 5 17 23 यही दिख रही है। अब लेकिन देखते हैं एलसीएम में सबसे बड़ी घात देखें। क्या देखेंगे? सबसे बड़ी घात। तो देखो यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी, यहाँ पे देखो 2 की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पे देखो 2 की घात कितनी है? 2। तो 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे कितनी दे रखी है? 2। यहाँ पे आ जाएगी 2, ठीक है। अब ऐसे देखेंगे तो 3 की सबसे बड़ी घात तो 1 ही दे रखी है, 5 की भी 1 ही दे रखी है, 17 की भी 1 ही दे रखी है, 23 की भी 1 ही दे रखी है। तो सभी की 1 1 दे रखी है, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ओके, जब आप इनको करोगे सॉल्व, क्या करोगे? इनको जब आप करोगे सॉल्व, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 23,460। तो आपका एलसीएम कितना आएगा? 23,460
60 आएगा। ठीक है, ये मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाल ले। अब मुझे जांच करनी है, क्या जांच करनी है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये भी तो मुझे जांच करनी है। अब पहली संख्या मेरे लिए कितनी है, 510 इंटू दूसरी संख्या 92 बराबर एलसीएम मेरा आ रहा है कितना, 23,460, और एचसीएफ मेरा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो जब एलसीएम और एचसीएफ का जब मल्टीप्लाई करोगे आप, किसका है, एलसीएम और एचसीएफ का, तो ये कितना आ गया, 46,920 आ गया। कितना आ गया, 46,920 आ गया। लेकिन जब आप संख्याओं का भी गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। कितना आएगा, 46,920 ही आएगा। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, संख्या का गुणनफल बराबर आ रहा है एलसीएम के, है ना। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो यहीं पे लिखेंगे हम क्या, कि एलएचएस बराबर आर एच एस। क्या लिखेंगे, एलएचएस बराबर आर एच एस। ठीक है, तो ये आ गया मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर में 3 क्या दे रखा है, आइए देखिए क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, तो 336 और 54 के मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालनी है, फिर उसकी जांच भी करनी है ना। क्या करनी है, फिर मुझे इसकी जांच भी करनी है। तो आओ 336 और 54, तो तीसरा कौन सा दे रखा है मुझे, 336 और 54 दे रखी है। अब एचसीएफ और एचसीएफ निकालेंगे वही सेम अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 336 के किससे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सिंपल सी बात है, किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा ही जाएगा। किससे जाएगा, 2 से। 2 से गया एक बार, और 2 से गया ये 6 बार, और 2 से गया ये 8 बार, 168। अब देखो 2 से फिर जाएगा ये, 2 से जाएगा 8 बार, और 2 से जाएगा 4 बार। 2 से अभी भी जा रहा है, कितनी बार, 2 से गया 4 बार और 2 बार, अभी भी जा रहा है 2 से, कितनी बार, 21 बार। अब देखो 3 से जा रहा है, किससे जा रहा है, 3 से कितनी बार, हाँ 7 बार। अब देखो किससे जाएगा, 7 से कितनी बार गया, एक बार। तो ये आगे मेरे किसके, 336 के अभाज्य गुण खंड आ गए। अब लेकिन बात करें 54 की, किसकी बात करें, 54 की। अब देखो 54 के भी निकालने हैं मुझे, किसके निकालने हैं, 54 के। तो देखो 2 से जाएगा, सिंपल सी बात है, कितनी बार जाएगा, 27 बार। कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा। अब किससे जाएगा इसमें, 3 से, कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब 3 से फिर से जाएगा इसमें, कितनी बार, 3 बार। अब 3 से फिर से जाएगा कितनी बार, एक बार। ये आगे इसके 54 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब 54 के अभाज्य गुणनखंड आ गए, इनको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो, हाँ देखो, तो 336 और 54 के जो गुणनखंड आ रहे हैं उनको लिखते हैं। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं मेरे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो 2 की घात 4 इंटू 2, 1 2 3 4 बार आ रहा है ना, 2 की घात कितनी आ गई, 4 आ गई। अब देखो इसमें 3 कितनी बार आ रहा है, अब 3 आ रहा है एक बार, तो 3 की घात 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। और 7 कितनी आ रहा है, एक बार, तो इंटू 7। अब देखो 54 के देखें, किसके देखें, 54 के। तो 54 में 2 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 2 की घात 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, आप 3 जो है 3 बार आ रहा है, तो 3 की घात लिखेंगे कितनी, 3, कितनी लिखेंगे, 3। तो ये मैंने इनके निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब मुझे निकालने इनके एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आओ देखो, मुझे इनके एलसीएम और एचसीएफ भी तो निकालने हैं। देखो, हम्म, तो ये मेरा ये आ गया इनके गुणनखंड। ठीक है, ये क्या आ गया, इनके अभाज्य गुणनखंड। अब मुझे निकालना है इनका एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, देखो कौन कौन सी संख्या दिख रही है आपको गुणनखंड में, 2 3 7, 2 3 7 ही दिख रही है। घात मत देखना, घात तो 4 बोलो कि 4 भी दिख रही नहीं, संख्या देखनी है, संख्याओं की घातें नहीं देखनी है। ठीक है, तो 2 3 7 2 3, कौन सी दिख रही है, 2 दिख रही है, इंटू 3 दिख रही है, इंटू 7 दिख रही है, बस यही दिख रही है, इनके अलावा कुछ नहीं दिख रही। अब देखो 2, तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, देखो यहाँ पे 2 की घात कितनी आ रही है, 4। यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ओके, अब देखो 3,
तो 3 की सबसे बड़ी घात देखो, 3 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे कितनी, 1, यहाँ पे कितनी आ रही है, 3। तो 3 की सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, 3 ही आ रही है। अब देखो 7, तो 7 तो एक ही बार आया है, वो भी 7 की घात 1 ही है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये मेरा आके आ गया एलसीएम। तो 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3 इंटू 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 की घात 4 को और 3 की घात 3 को, यानी कि ये होता है 16, है ना, और ये होता है मेरा 27, ये होता है मेरा 7। इनका मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका जो एलसीएम आएगा ना, तो आपका एलसीएम आएगा 3024 आएगा। कितना आएगा, 3024 आएगा। कितना आएगा, 3024, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, निकालना एचसीएफ, एचसीएफ भी को निकालना है ना मुझे। तो देखो एच सी एफ कितना आएगा। अब देखो एचसीएफ में क्या देखते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं। अब कॉमन संख्या देखो क्या है, तो देखो इनके ये गुणनफल है, इसके ये गुणनफल है। तो दोनों में देखो 2 कॉमन है, लिखो। और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, लिखो। इनका करो गुणनफल। अब एलसीएम में तो सबसे बड़ी घात देखते हैं, लेकिन एचसीएफ में छोटी से छोटी घात देखते हैं। तो 2 की यहाँ पे सबसे छोटी घात देखो कितनी, यहाँ पे 2 की तो सबसे बड़ी 4 है, लेकिन 2 की सबसे छोटी कितनी है, 1 है, तो 1 आएगी। ठीक है। और देखो 3 की सबसे बड़ी छोटी, एचसीएफ में छोटी, तो 3 की सबसे छोटी घात कितनी, 3, वहां पे कितनी है, 1, तो यहाँ पे आएगी 1। कितनी आएगी, 1 आएगी। तो एक घात को लिखने की वैसे कोई जरूरत है नहीं। तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 3 दूनी 6। कितना आ गया, 6 आ गया। तो एलसीएम आ गया मेरा, एचसीएफ आ गया, है ना। तो एलसीएम आ गया मेरा और एचसीएफ भी आ गया। अब मुझे जांच करनी है, क्या करनी है, जांच। अब वो जांच करेंगे तो पहली संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या आना चाहिए। और पहली संख्या मेरी कितनी है, 336 इंटू दूसरी है 54। इनका गुणनफल बराबर आना चाहिए किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आ रहा है मेरा, 3024, और एचसीएफ कितना आ रहा है, इंटू 6। और 336 और 54 का जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा कितना, 18144, बराबर। जब आप 3024 इंटू 6 करोगे ना तो आपको मिलेगा 18144। तो दोनों आएंगे बराबर। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर आ रहा है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएच। तो ये हो गया मेरा जांच। क्या हो गई, जांच हो गई। ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इधर का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा दे रखा है मुझे, 867 और 255, इनके निकालने मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालने है ना। तो आइए देखते हैं। हाँ, हाँ, तो चलो बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है। मुझे इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, आओ देखो। तो सबसे पहले निकालना है, निकालें क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे ना। तो इसके 867 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर करेंगे 255 के। ठीक है। अब 867 के करोगे तो इसमें 2 से तो भाग जा ही नहीं रहा, इसमें जो है 2 से भाग नहीं जा रहा, तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा। किससे जाएगा, 3 से जा रहा है। देखो 3 से जा रहा है इसमें भाग। अब 3 से कितने बार जाएगा, 3 दून 6 और 26 आ गया, और 8 24 8 बार गया, और 2 27 9 बार गया। कितना आ गया, 289। अब 289 में किससे जाएगा, अब 289 होता है वर्ग 17 का, तो इसमें जाएगा 17 से। किससे जाएगा, 17 से। कितनी बार गया, 17 बार। अब 17 से 17 में जाएगा एक बार। ये आगे इसके अभाज्य गुणन खंड आ गए। ठीक है। अब 255 के देखा जाए तो 255 में जो है भाग किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा। अब 3 से कितनी आ जाएगा, 8 से 24, और 8 और 5 15, 85 बार जाएगा। अब 85 में किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से, 5 से एकन 5 और 7 35, 17, 17 पंजे 85 होते हैं। ठीक है। अब देखो 17 से कितनी बार जाएगा, इसमें एक बार गया। ओके। तो ये इनके आ गए अभाज्य गुणन खंड आ गए। तो 867 के अभाज्य गुणन खंड कितने आ रहे हैं, 3 इंटू, देखो 3 तो एक बार आया, लेकिन 17 दो बार आया, तो लिखेंगे 17 की घात 2 लिखेंगे। लेकिन 255 के अभाज्य गुणन खंड की अगर मैं बात करूं तो कितने आ रहे हैं, तो 3 एक बार, इंटू 5 एक बार, इंटू 17
एक बार। तो ये आगे मेरे इनके अभाज्य गुणनखंड 867 और 255 क्या आ गए। ठीक है। अब इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए तो अब देखें क्या, एलसीएम और एचसीएफ भी निकालने हैं मुझे। अब मैं एलसीएम निकालूं तो मेरा क्या आएगा, अगर मैं एलसीएम की बात करूं यहाँ पे तो वो देखिए, तो कौन कौन सी संख्या दिख रही है, 3 17, 3 5 17, यानी कि आपको संख्या दिख रही है, 3 दिख रही है, 5 दिख रही है, 17 दिख रही है। एलसीएम में देखते हैं सबसे बड़ी घात। तो 3 की सबसे बड़ी घात कितनी, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अभी 1 है, तो 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही दे रखी है। अब देखो 5, 5 है, तो 5 की सबसे बड़ी घात, 5 मेरा एक ही बार आया, वो भी घात कितनी है, 1 ही है, तो वहां पे कितनी आएगी, 1 ही आएगी। अब देखो 17, यहाँ पे 17 की घात कितनी है, 1, वहां पे कितनी है, 2 है, तो 17 की सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ओके। अब इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना होता है, तो 5 15 इंटू 17 इंटू 17 का वर्ग कितना, 289, इनका मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4335 आएगा। कितना आ गया, 4335 आ गया एलसीएम, मेरा एलसीएम आ गया। ठीक है। अब निकालना है मुझे एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ। अब जो मेरा एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, देखो आप, तो इनमें जो मेरे अभाज्य गुणनखंड हैं कौन से, ये वाले, इनमें कौन सी संख्या आपको कॉमन दिख रही है, क्या दिख रही है कॉमन, देखो 3 दिख रही है कॉमन, और 17 दिख रही है कॉमन, दोनों में। ठीक है, तो कौन सी दिख रही है कॉमन, 3 और 17, उनको लिखेंगे 3 इंटू 17। अब कॉमन संख्या आ गई मेरी 3 और 17। अब एचसीएफ में देखते हैं सबसे छोटी घात, तो यहाँ पे 3 की सबसे छोटी घात कितनी देखेंगे, तो 3 की यहाँ पे तो 1 ही है, यहाँ पे कितनी, 3 की 1 ही है, तो 3 की तो 1 ही होगी। अब देखो 17 की यहाँ पे 2 है, 17 की यहाँ पे कितनी, 1 है, वहां पे 2 है, तो सबसे छोटी घात कितनी, 17 की 1 ही है, तो 1 को लिखो या ना लिखो, तो ये आ गया मेरा एचसीएफ। तो 17 और मल्टीप्लाई करोगे 3, है ना, तो आप कितना आ गया, 51, कितना आ गया, एचसीएफ 51। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया मेरा। अब मुझे जांच करनी है, अब जांच क्या करनी है, मुझे जांच ये करनी है कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो पहली संख्या मेरी 867, दूसरी संख्या 55 बराबर एलसीएम है 4335 इंटू एचसीएफ मेरा कितना आया है, 5, कितना आया, ठीक है, इतना ही आया है ना, हाँ। तो जब आप जांच करोगे इसमें 867 इंटू 255 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 221,085, इतना मिल गया। ठीक है, 2,21,085 आएगा, बराबर में। अब इनका भी मल्टीप्लाई करोगे और एलसीएम और एचसीएफ का 51 और 4,335 का, तो भी आपको जो है ना इतना ही प्राप्त होगा, कितना, इतना ही प्राप्त होगा। तो ये आ गई मेरी संख्या, आ गई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि एल एच एस बराबर आर एच एस आ रहा है, बराबर किसके आ रहा है, आर एच एस के आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। तो मेरी ये होगी इसकी जांच, क्या होगी, जांच हो गई, है ना। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया, जांच करना सीख ली। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मुझे 3 बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो कि हम अभी निकालते आ रहे हैं, है ना, अभी हमने निकाले थे सेम उस विधि से। आओ देखो, तो उस विधि से ही निकालने हैं, तो आओ निकालते हैं। देखो, तो पहला जो मेरा सवाल दे रखा है, पहला ही क्या दे रखा है कि 12 के निकालो, 15 और 21 के एलसीएम और एचसीएफ निकालो, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो। ठीक है, तो 12 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 से जाएगा कितनी बार, 6 बार। अब 2 से फिर जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार, ये आ गए। ठीक है, अब 15 के भी करोगे अभाज्य गुणनखंड तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा कितनी बार, 5 बार। अब किससे जाएगा, 5 से 1 बार, ये आ गए इसके। 21 के करोगे किससे जाएगा, 21 में जाएगा ये किससे, हाँ 3 से जाएगा 7 बार, और 7 से जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो ये आगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 12 की बात करें तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, इसके गुणनफल के रूप में लिखते हैं आप, 12। तो 12 में देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की घात 2,
इंटू तीन कितनी बार आ रहा है, एक बार, इंटू तीन। और 15, और 15 की अगर मैं बात करूं, तीन और पांच ही आ रहा है, इंटू पांच। अब बात करें 21 की, तो 21 के अभाज्य खंड में देखो तीन और सात, तो तीन इंटू सात। ठीक है, ये आगे इनके अभाज्य गुणन खंड आ गए। क्या आ गए? अभाज्य गुणन खंड। ठीक है, ये आगे अभाज्य गुणन खंड। अब मुझे बताना है एलसीएम और एचसीएफ। क्या बताना है? एलसीएम। अगर आप एलसीएम बताओगे तो देखो कौन कौन सी संख्या दिख रही है, दो, तीन, तीन, पांच, सात, तीन, सात। तो दो दिख रही है, इंटू तीन दिख रही है, इंटू पांच दिख रही है, इंटू सात दिख रही है। बस यही संख्या दिख रही है, इनके अलावा कोई संख्या नहीं दिख रही है। तो दो आ गई, तो दो की देखें सबसे बड़ी घात, तो की सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है? दो ही दिख रही है, तो लिखे हैं दो। अब तीन देखो, तीन की सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है? यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो एक ही दिख रही है, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। पांच देखो, पांच की सबसे बड़ी घात कितनी? एक, तो यहाँ पे एक ही आएगी। सात कितनी है? एक, तो इनकी सभी की एक एक है। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे? सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? दो की घात तो चार होता है, दो, है ना? ये तीन इंटू पांच इंटू सात है ना? चार इंटू तीन इंटू पांच इंटू सात करोगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया मेरा एलसीएम? 420 आ गया। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया? 420 आएगा। लेकिन बताना मुझे एचसीएफ भी। क्या बताना है? एच सी एफ भी तो बताना है। आओ देखो, तो मेरा जो एचसीएफ आएगा, क्या एच सी एफ जो आएगा मेरा, तो एचसीएफ में देखते हैं कॉमन कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, तो तीनों के गुणनखंड में कॉमन संख्या कौन सी है? तो वो देखोगे तीनों के गुणनखंड में एक ही संख्या दिख रही है कॉमन, तीन। कौन सी दिख रही है? तीन। तो एचसीएफ मेरा आ गया तीन। तो मेरा एलसीएम आ गया कितना? 420। और एचसीएफ मेरा कितना आ गया? तीन। तो मैंने इसके एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बताओ, निकाल सकते? निकाल लो। ठीक, इतना आप तक भरोसा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर दो की बात कर लेते हैं। किसकी? क्वेश्चन नंबर दो की। तो क्वेश्चन नंबर दो में मुझे क्या दे रखा है वो देखो। दे रखा है कि 17 के, 23 के और 29 के निकालने। 17, 23 और 29 के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। ठीक है, आओ देखो। तो 17 के भाज्य गुणनखंड करोगे तो सिंपल सी बात है, 17 तो 17 से ही कटता है, एक बार गया। 17 तो 17 से ही कटता है, वो भी एक बार गया। अब देखो 23 की अगर मैं बात करूं, तो 23 के भाज्य खंड करोगे तो 23 भी 23 से ही कटता है, वो भी कितनी बार? एक बार कटेगा। तो 29 की अगर मैं बात करूं, तो 29 जो है 29 से ही कटता है, वो भी कितनी बार? एक बार। तो ये आ गया इनके भाज्य खंड। क्या मजाक है ना? ठीक है, तो देखो, तो 17 के भाज्य खंड क्या आ रहा है? 17 ही आ रहा है। और 23 के भाज्य खंड क्या आ रहा है? 23 ही आ रहा है। और 29 के भाज्य खंड क्या आ रहा है? 29 ही आ रहा है। ये आ रहा है। ये आगे इनके अभाज्य गुणनखंड। लेकिन मुझे बताना है क्या? एलसीएम। क्या बताना है? एलसीएम बताओ कौन कौन सी संख्या दिख रही है आपको इनमें? 17, 23, 29। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 ये दिख रही है। तो इनका कर लोगे क्या? मल्टीप्लाई कर लो। तो इनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको जो एलसीएम मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 11,339 मिलेगा। कितना मिलेगा? 11,339 मिलेगा, है ना? कितना मिलेगा? 17 और 23 का मल्टीप्लाई 29, है ना? तो कितना आ रहा है? 11,339। ठीक, अब निकालना है मुझे एचसीएफ भी निकालना है भाई इनका। अब एचसीएफ निकालोगे तो वो कितना आएगा? तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो देखो कॉमन क्या दिख रहा है इनमें? 17, 23, 29 कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। क्या? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसमें क्या कॉमन होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो इसका एचसीएफ आएगा एक। क्या आएगा? एचसीएफ एक आएगा। क्या आएगा? एक। और एलसीएम कितना आएगा? इतना। ठीक है, तो ये आगे मेरे पहले और दूसरे क्वेश्चन हो गए तीसरे के। तो इनके एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर ली मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, आपको क्लियर होगा। ध्यान रखना, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होता है? एक कॉमन होता है। और एक के आगे मेरा इनका एचसीएफ। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा बचा है अब, है ना? क्वेश्चन नंबर बचा है मेरा कौन सा? तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये, तो दे रखा है कि 8, 9 और 25 के भाज्य खंड विधि से निकालने हैं ना एचसीएफ एचसीएफ। ठीक है, तो 8 के भाज्य खंड करो।
किसके? 8 के। तो कितने आएंगे? 2 से आएगा 4 बार, 2 से आएगा 2 बार, 2 से आएगा 1 बार। अब 9 की करो, 9 में किससे आएगा? 3 से 3 बार, 3 से 1 बार आ गया। अब देखो 25 के करो, 25 में किससे आएगा? 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, ये आ गया। ठीक है, आ गया ना। अब देखो 8 के अभाज्य खंड क्या आ रहे हैं मेरे? लिखेंगे यहाँ पे 8। तो 8 के क्या आ रहा है? 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार आ रहा है, तो 2 की घात लिखेंगे 3। अब देखो 9 में, 9 के क्या आ रहे हैं? 9 में देखो 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 3 की घात लिखोगे 2। अब देखो 25 में, तो 25 में दोगे तो 25 में क्या आ रहा है? 5 2 बार आ रहा है, तो 5 की घात लिखेंगे 2। तो ये आगे क्या मेरे? इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए। क्या आगे? इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं, यहाँ पे निकालना है मुझे एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। देखो एचसीएफ की अगर मैं बात करूं ना, किसकी? एचसीएफ की बात करूं, तो देखोगे इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। 2 3 5 अलग अलग संख्या है, तो कॉमन नहीं कुछ भी। अब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो वहां पे क्या कॉमन होता है? 1। तो मेरा एचसीएफ आ गया 1। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? एलसीएम की। किसकी बात करेंगे हम? एलसीएम की। तो एलसीएम की देखा जाए, तो आपको जो संख्या दिख रही है, कौन कौन सी दिख रही है? 2 3 5, तो उनको लिख लो। 2 3 5, इनका करो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में देखें 2 की घात कितनी है? यहाँ पे 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात, एलसीएम में सबसे बड़ी घात देखें, तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3, तो 3 लिखेंगे। अब देखो 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, 2 लिखेंगे। 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, तो 2 लिखेंगे। तो 2 की सबसे बड़ी घात 3, 3 की सबसे बड़ी घात 2, 5 की सबसे बड़ी घात कितनी? 5। अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा 8 इंटू ये आ गया 9 इंटू ये आ गया 25। 8 9 और 25 आ गया। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर दो? मल्टीप्लाई करोगे तो 9 8 72। अब 72 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा कितना? 1800 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1800। तो ये मेरे आ गए एलसीएम और एचसीएफ। ये आ गया मेरा एचसीएफ और ये आ गया मेरा एलसीएम। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। आज जो है इतना ही रखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको जो है आज की क्लास पसंद आई है, तो आपको पता है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को और वीडियो को शेयर कर देना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।